ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 डील करती है नेचर ऑफ रूट्स से। स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसके रूट्स फाइंड करने का एक तरीका जो हमने अभी तक सीखा कि हमने एक स्प्लिट द मिडिल टर्म है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, फिर उसके बाद उसके रूट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो और हमारे रूट्स आ जाएंगे। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट विथ साइन, एंड सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये भी विथ साइन आएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, हमारे रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, यानी कि दो अलग अलग रूट्स आ भी सकते हैं। अब नेचर कैसे पता करेंगे? देखो, नेचर वाला पार्ट ये डिसाइड करेगा नेचर क्या होंगे। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ये है। ये हमें बताएगा कि नेचर कैसा है रूट्स का। इसके पॉसिबल 3 आउटकम हो सकते हैं। पहला आउटकम कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, यानी कि जब d 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो क्या होगा फिर हमारे पास? पहली बात तो रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? रियल रूट्स, और दोनों रूट्स अलग होंगे। पहली बात तो रियल आएंगे रूट्स, और दोनों रूट्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे। दूसरा केस, जब d 0 के बराबर हो, जब ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाए, तब क्या होगी? तब भी हमारे पास रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे। दोनों रूट्स इक्वल होंगे या सेम होंगे, और इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। थर्ड पॉसिबिलिटी, जब d की वैल्यू देखो 0 से बड़ी आ गई, 0 के इक्वल आ गई, अब 0 से छोटी आ जाएगी। यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी। 0 से छोटी क्या मतलब? माइनस में वैल्यू हो जाएगी, -1 -2 -100 -400, कुछ भी आ सकती है 0 से छोटी। इस केस में क्या होंगे? यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो हमें बाकी बात पता करनी ही नहीं है क्लास 10th लेवल तक। डिस्टिंक्ट आएंगे वैसे, बट नो रियल रूट्स आएंगे। इसको यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बस हमें जब ये वाले केस में इतना ही बताना होता है कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा आता है। यही 3 यहाँ पे हम यूज़ करने वाले 4.3 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसके ले देता हूँ। अब चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 3 दे रखी है यहाँ पे,
उनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। इफ़ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है, अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो उनको फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नेचर कैसे फाइंड होगा? डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा फाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट है 2, b का कोफिशिएंट है -3 एंड c है 5। लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² माइनस 4ac, b है हमारे पास -3, स्क्वायर करेंगे, a है 2, c है 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू -31। अच्छा, d की वैल्यू क्या आ गई? सिंस d जो है वो 0 से छोटा आई है, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ गई तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें फाइंड भी नहीं करना। सेकंड वाला देखो, 3x² माइनस 4√3 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस पर भी सेम फाइंड करना है। a है 3, b है -4√3 एंड c है 4। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू होती है -4√3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 3। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 16 × 3 48, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, इट विल बिकम्स 0। तो d 0 आ गया। सिंस d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर रियल रूट, हमारे पास जब d 0 के इक्वल आ जाता है तब क्या बोलते हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब जब रियल रूट्स आ गए तो हम इसको फाइंड भी करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये वाला फॉर्मूला लगा के -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b² माइनस 4ac, ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रखी है, तो हम यहाँ पे पहले d पुट कर देंगे। -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट रख देंगे और 2a, b² माइनस 4ac की जगह पे d पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ से d की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अच्छा, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है हमारे पास -4√3, ये है b, चलो दोबारा लिख देता हूँ इसको, -4√3, ये है b की वैल्यू और ये है हमारे पास फॉर्मूले का साइन, ये तो फॉर्मूला है। b की पूरी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस 0 है अपॉन 2, a की वैल्यू है 3। इसको खोल देंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 आएगा बस, अपॉन 2 3 जा 6। इसको हम और खोल दें, खोलना चाहें तो इजी, मतलब सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो 2√3 अपॉन 3। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं हम इसको। कैसे? देखो, 2√3 तो ऊपर है, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आए रूट्स, हम लिखेंगे आंसर x इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3। आपको ऐसे लिखना आंसर 2/√3, क्योंकि 2 रूट्स आएंगे ना हमेशा और इक्वल होंगे ये। तो सेकंड वाला तो ये है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है हमारे पास
अच्छा ये शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने, आंसर x इज इक्वल टू 2√3 एंड 2√3। यहाँ पे जो इसके नीचे जो मैंने लिखा है ना वो यही है, बस इतना ही लिखा है। थर्ड वाला देखो अब, थर्ड वाला है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट वही होगा अप्लाई। पहले हम कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b² b है 6, 4a है 2 एंड c है 3। ये हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये बच जाएगा 12। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, यानी कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, और जब रियल रूट्स आएंगे तो उसको हम फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा -b प्लस माइनस, अगेन d के इक्वल रखेंगे हम इसको। इसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू है 12, 2a है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस, इसको हम और अच्छे तरीके से लिख लेंगे 2 2 जो 4, 3 जा 12, ये हो जाएगा 4। कॉमन लेंगे फिर अंदर, 2 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 3 जा प्लस माइनस 2 1 जा, तो अंदर √3 बच जाएगा, और नीचे 4 हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। आप ये प्लस माइनस ना लास्ट तक लिखते रहना, और जब लास्ट में आंसर लिखने की बारी आएगी ना, ऐसे में आंसर इज इक्वल टू ये लिख देना, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, ऐसा लिखना। वरना 2 अलग अलग शुरू में करके रखोगे तो बेफालतू में हम एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे, लास्ट में लिखना बस अलग लाइन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।